देखिए लोगों, देखिए लोगों, धरती आसमान हिलेगा जितन पार्टी मेरा देश कांबोज। भाई धन्यवाद। नाजुक हर भाई अपने आप को राकेश कांबोज समझ गए काम करे। और उसके साथ साथ पिछले 5 साल के इतिहास देख लो भाई, राकेश कांबोज ने जो भी कोई आंदोलन है, किसान आंदोलन है, 36 बरादरी के भाईचारे के साथ आगे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का काम किया। ये आप लोगों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर सारी फोटो उनका 5 साल का कार्यकाल आप लोगों के बीच में, और वो कार्यकाल 5 साल का किसी एक आदमी के लिए नहीं करे उन्होंने। कुछ 36 बरादरी के भाई किसी फोन के सिर्फ एक मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों को मैसेज मिले, और उस मैसेज पे इतनी भारी भीड़, इतनी भारी तादाद में आप लोगों को मुहूर्त पर आप पहुंचे हो, इसके लिए आप सबसे पहले तो बधाई के पात्र हो। और इसके साथ साथ जो आज ये टिकट मिली है ना भाइयों, ये भाई राकेश कांबोज की गोदी ने 36 बरादरी के भाईचारे की है। 2019 में आप लोगों ने भाई राकेश कांबोज का इलेक्शन लड़वाया था, और इलेक्शन लड़वाने के बाद आपने जो 47,500 वोट दी थी ना लोगों, उन 47,500 वोटों से आज ये टिकट मिली है। और उन 47,500 लोगों से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं इंद्री हल्के की इस देवतुल्य जनता से कि आप इन 47,500 नहीं मान के चलो रहे लोगों, इनको 1 लाख प्लस कर दो कि ना कर दोगे। सभी से हाथ जोड़कर अपील हमें अपने हल्के में अपने हल्का तो अपने ही है। अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी। चुनाव कभी एक बरादरी से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए 36 बरादरी का सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए 36 बरादरी के लोगों का सम्मान करना ये हम सबका कर्तव्य है, और सबको साथ लेकर के पूरे इलाके में जो हम सब लोग निकलेंगे तो निश्चित तौर पर, और भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, इतना प्यार तो हमने भी बनाया 5-10 साल के अंदर। जो एक बार ठान लिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे, और यहाँ से जितने भी हमारे विरोधी हैं उन सबकी जमानत जब्त कराने का काम हमारे सभी साथी करने का काम। करणदेव कांबोज, करणदेव कांबोज, करणदेव कांबोज। आज हमारे पास कहने के लिए बहुत बातें हैं। मैं भी पीछे सरकार में रहा, और उस समय जो भी गलत काम होते थे हम उसको रोकने का काम करते थे। आपको ध्यान होगा 2014 से 2019 तक लोगों को किसी प्रकार की हमने परेशानी नहीं होने दी, लेकिन 19 से लेकर के 24 आज गरीब व्यक्ति, छोटे छोटे मजदूर लेवल के लोग आज हाथ में कागज लिए हुए मारे फिरते हैं। मैं चशमदीद गवाह हूं। बहुत से मेरे साथी, बहुत से ऐसे मजदूर तबके के लोग मेरे पास आए अपनी फैमिली आईडी लेकर के कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, हमारी फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही, हमारी इनकम ज्यादा दिखा करके हमारा राशन कार्ड भी काट दिया गया, जो सुविधाएं मिलती थी वो भी बंद कर दी गई। कितनी बार हमने सरकार के कानों में बात डाली, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, और इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि अगर 2,000 से 5,000 रुपए तक किसी के जेब में डाल दे तो फैमिली आदि तुरंत ठीक हो जाती। इस प्रकार से गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। बिजली के कनेक्शन के नाम पर किसानों को किस प्रकार से परेशान किया जाता है। मैं किसान का बेटा हूं, गांव के अंदर रहता हूं, मुझे पता है किसान क्या चाहता है। मैंने कई बार अपनी बात सरकार के सामने रखने की कोशिश की। आज जो हमारे किसान भाई जिन्होंने नए बिजली के कनेक्शन अप्लाई किए हुए हैं, और सरकार ने एक नॉर्म तय कर दिया कि जो 10 HP 10 हॉर्स पावर से कम जिसका कनेक्शन होगा उसको सोलर कनेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि किसान के ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। मैंने बार बार निवेदन किया कि किसान कभी थोपी चीज को स्वीकार नहीं करता।
किसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। आप ऑप्शन दे दो, उस पर सब्सिडी बढ़ा दो और किसान को जरूरत होगी तो लेगा, अगर उसको जरूरत नहीं होगी आप उसको बिजली का कनेक्शन दो। और इनको ये भी पता नहीं है, ये जितने भी कनेक्शन अप्लाई किए हुए हैं ये तो सारी की सारी मोटरें अभी भी चल रही है। चल रही कि नहीं भाई, ये बताओ चल रही कि नहीं? ये सिर्फ रेगुलर ही तो करनी थी, सिर्फ इनको रेगुलर ही करना था। सरकार के पास जो है ना रेवेन्यू आता, लोगों को सुविधाएं मिलती, लेकिन किसी ने हमारी बात मानी नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की हठधर्मिता वाले लोग आज हरियाणा की सरकार को चला रहे हैं। अफसरशाही का बोलबाला है। अफसरशाही के पास जब भी आपको काम के लिए जाएंगे, अगर आपने कह दिया कि मैं फलानी पार्टी का कार्य करता हूं, तो उनका अफसरों का एक ही जवाब होता है कि जो उनके पास चले जाओ वही आपका काम कर दो। ऐसे कार्यकर्ताओं को आज अपमानित होना पड़ता है। तो ऐसी पार्टी के लिए कौन कार्यकर्ता काम करेगा? इसलिए आज अच्छे अच्छे लोग उस पार्टी को अलविदा कह करके और आज अन्य दलों में कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से हवा चल रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार 8 तारीख को हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। तो मित्रों, इसमें हमारा पूरा उत्साह हो, इसमें हमारा यहाँ से प्रत्याशी इसमें हमारा यहाँ से प्रत्याशी बन करके जाए, हमारा हिस्सा हरियाणा सरकार में हो, इसके लिए आप योजना बना करके हर बूथ पर, हर गांव में जा करके, हर घर में जाकर के हम अलग जगाएंगे। एक एक मतदाता से जाकर के संयम में रह करके, अनुशासन में रह करके हम सब लोग एक एक वोट की अपील सबसे करेंगे, ताकि हमारे प्रत्याशी यहाँ से भारी मतों से विजयी होकर के वो विधानसभा में पहुंच सके। मैं तो आप सबका बस धन्यवाद करता हूँ कि आप भाई जिस जोश जुनून के साथ आप लोग इकट्ठा हुए, इसी जोश जुनून के साथ इनका नैया पार तो लगी पड़ी, पर हम वोटों की संख्या ज्यादा चाहिए। अगर जो आपने कैबिनेट मंत्री बनाना है, अगर आप टिकट तो आप लोगों ने दुआ दिया, ये भी कैबिनेट मंत्री की कुर्सी भी दुआ दोगे कि ना दुआ दोगे? देख लो और तो नहीं मान जाओगे पीछे टका कहीं ना। वंश्यमती रामचंद्र की जय। इस टाइम भाई किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के चलते चलते राकेश टिकैत की रैली हुई थी इंद्रिय अनाज मंडी के। केवल मात्र एक ही ऐसा नेता था जिसने पूरे छत्ती बिरादरी के 40 से 50,000 लोगों का खाना भुगतान कराया था, और उसके साथ साथ लेक पे भी उन्होंने लंगर चलाया था। और जो टोल पे धरना चल रहा था, उस टोल के धरने में भी उन्होंने बहुत सहयोग कराया था, जोर से ज्यादा। देखिए, इंद्री विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने हमारे प्रत्याशी राकेश कंबोज जी को जो है यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। आज उन्हीं के कार्यालय का उद्घाटन के लिए और इंद्री विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए हम लोग पहुंचे थे। पूरे प्रदेश में आज बदलाव का माहौल है। हरियाणा की जनता, प्रदेश का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। और आज प्रदेश में हर जगह से एक आवाज आ रही है कि भाजपा सरकार का जाना इस प्रदेश से तय है। और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की जब सरकार बनेगी और उन विधायकों के अंदर एक विधायक हमारे राकेश कंबोज जी रहेंगे, क्योंकि पूरी विधानसभा आज कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़ी है। हमारे सभी सीनियर नेता इंद्री विधानसभा के, भीमसेन मेहता जी, हमारे अंग्रेज सैनी जी, रामफल कमालपुर जी, सुमित जी, सभी साथी आज मिलजुल कर राकेश कंबोज जी को जिताने का पूरा प्रयास करें। बीजेपी से जो नेता है वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, इंद्री विधानसभा के अंदर तो माहौल एक तरफा है। आप देखिए, कर्णदेव कंबोज जी ने अभी हाल ही में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। ये कहीं ना कहीं सीधा संकेत है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, बदलाव की लहर है। और कर्णदेव कंबोज जी का जो है पूरे क्षेत्र के अंदर एक असर है, मुझे लगता है उसका भी फायदा राकेश कंबोज जी को, कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। और राकेश कंबोज जी बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जो है विधानसभा के अंदर पहुंचे। हरियाणा में आप अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, ऐसे में टक्कर किस चीज की रोक में दें? मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा को इस प्रदेश से खदेड़ने का मन बनाया है, जो मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 10 का आंकड़ा भी इस विधानसभा के चुनाव में छू पाएगी।
प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस की लहर है, क्योंकि 10 साल में प्रदेश के अंदर सरकार रही, केंद्र के अंदर सरकार रही, लेकिन हरियाणा की जनता के अनुकूल जो काम इस सरकार को करने चाहिए थे, ये सरकार विफल रही है, जिसका जीता जाता सबूत ये रहा कि चलती सरकार में प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लोग इस सरकार से छक चुके हैं। आज समाज का प्रत्येक वर्ग इस सरकार से परेशान है। मुझे लगता है लोग इस पर बदलाव के मूड में हैं और बदलाव के तौर पर एकमात्र जो है पार्टी, कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा साहब के नेतृत्व को लोग देख रहे हैं। भाजपा ने लाडवा से जो है नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा, क्या देखते हैं? मैंने तो पहली बार देखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा छोड़ के भागनी पड़ी। बाई इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े वादे करनाल की जनता के साथ उन्होंने किए, लेकिन 3 महीने में कोई भी ऐसा काम करनाल के लोगों के लिए नहीं कर पाए। जो व्यक्ति नारायणगढ़ का नहीं हुआ, जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र लोकसभा का नहीं हुआ, जो व्यक्ति करनाल का नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को लाडवा की जनता एक्सेप्ट करेगी। मैं आपको यह बात भी कह सकता हूं कि लाडवा से भी मुख्यमंत्री हार जाए, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कहीं ना कहीं करनाल वालों के साथ धोखा जरूर हुआ। बिल्कुल हुआ है। नायब सिंह सैनी जी ने जब बाई इलेक्शन लड़ा, मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी ने, जो गुरु चेला की जोड़ी कहते हैं, गुरु चेला की जोड़ियों ने मीठी गोलियां देने का काम करनाल की जनता को किया है और करनाल की जनता इस बार इन मीठी गोलियों का जवाब देगी। कहीं ना कहीं पहले जो है आपको रबड़ स्टैंप माना जा रहा था और कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री पर ये जो बात आ रही है। देखिए, लोगों ने इस चुनाव के अंदर फैसला कर दिया। 19 दिन मुझे समय मिला। मैंने इस चुनाव में पूरी ताकत से, हमारे सभी सीनियर साथियों के सहयोग से मैंने कोशिश करी। चुनाव में लोगों ने भरपूर प्यार दिया। 5 लाख से अधिक वोट देकर 19 दिन में लोगों के सबके मुंह बंद करा दिए। मुझे लगता है कि समय थोड़ा सा और मिलता तो शायद चुनाव के नतीजे कुछ और होते, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसे मैं स्वीकार करता हूं और आगे आने वाले समय में करनाल लोकसभा क्षेत्र के जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम करें। कल प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे, क्या कहेंगे इसको लेकर? नरेंद्र मोदी जी का अफेक्ट अगर बीजेपी को लगता है कि मोदी मैजिक काम करेगा, अगर मोदी मैजिक काम करना होता तो लोकसभा के अंदर भी करता। मोदी जी जब खुद चुनाव लड़ रहे थे तब हरियाणा के अंदर हम लोग 46 सीटों पर भाजपा से हमने बढ़त बढ़ाई थी और 5 लोकसभा क्षेत्रों में हमने जीत प्राप्त करी है। मुझे लगता है ना ही मोदी मैजिक काम करेगा, ना भाजपा की कोई और चाल काम करेगी। लोग इन बहरूपियों को पहचान चुके हैं और लोग इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में स्थापित करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और हरियाणा के अंदर थम मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है कि आपकी बार बीजेपी हार का सामना करेगी? 100% सामना करना पड़ेगा। इनके कैबिनेट मंत्री, इनके मुख्यमंत्री अपनी सीट बचा ले तो गनीमत है। कल एक रैली का भी आयोजन कर रहे हैं बीजेपी, रैली का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, ये तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हर व्यक्ति अपनी ओर से कोशिश करता है, पर मुझे लगता है कि जनता का मूड इस बार भाजपा को हरियाणा से खदेड़ने का। हो गए हैं। क्या कहेंगे? आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, कहना चाहते हैं क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कि जिस तरह हमारे ये चुनाव लड़ने के लिए कार्यालय बहुत जरूरी है। आज भाई राकेश कंबोज जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है। मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीति की नई शुरुआत की है वो उसमें कामयाब हो और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। मेरा भी पूरा समर्थन उनके साथ है। मैं भी तन मन धन से उनका सहयोग करके और हर घर में जाकर के उनके लिए वोट की अपील करूंगा और यहाँ से उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बना करके उनको विधानसभा में भेजने का काम चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा तैयार की गई है कांग्रेस? देखिए, वो चुनाव संचालन समिति बनेगी और बैठ करके विचार करेंगे कि किस प्रकार से हमने स्ट्रेटेजी बनानी है, किस प्रकार से हमने टीमें बनाकर 36 बरादरी की टीमें बना करके हमने पूरे फील्ड के अंदर उतारनी है। हर व्यक्ति जो है ना जाति का हर उसका जो है ना समीकरण बना करके ऐसी हमने सामाजिक टोलियां भी बना करके अलग अलग समाजों के लोगों में हमने जो है भेजने का काम किया। 10 साल के कार्यकाल को लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी के शासन में क्या सा कार्य हुआ है? देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, बड़े अच्छे काम सरकार में हुए हैं। लेकिन ये जो 5 साल गए हैं, इसमें कोई भी खास काम, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ के लोकल विधायक की, वो मुझे कोई 5 काम बता दे कि 5 काम जो है ना उसने यहाँ बड़े कोई काम किए हों तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। क्योंकि कोई भी उसका जो है ना यहाँ 5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं है जो इंद्री की जनता जन उसके खाते में गिन सके। और 5 साल तक सिर्फ एक ही काम पर लगा रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है कि ये तो मेरे हैं ही नहीं, मेरे तो जो है ना जो उनका साथ आए हुए संगठन थे दूसरे दलों से वो आया था, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को तवज्जो दी या एक बरादरी विशेष को तवज्जो दे करके उसने जिस प्रकार से यहाँ का वातावरण खराब करने का काम किया। आज इंद्री की जनता उससे हिसाब मांग रही है
कि 5 साल में आपने क्या काम किया है, उसके पास गिनवाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक मुद्दा है इंद्री के अंदर कि एक विधायक जो है वो काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ के विधायक की 0 परफॉर्मेंस है, इसलिए जनता ने उसको पूरी तरह से काम्बोज जी कमेंट पूछना है कि आपने 5 कामों के लिए तो कह दिया, करणदेव काम्बोज ने कौन से बड़े 5 काम कराए हैं वो बताओ। देखिए, यहाँ की बात मैं इंद्री की, क्योंकि यहाँ से मैं विधायक बना था, यहाँ की जितनी भी सड़कें थी, चाहे वो करनाल से लेकर के खानपुर तक 4 लाइनिंग बनाने का काम किया, करनाल से लेकर के कुंजपरा तक मैंने 4 लाइनिंग कराने का काम किया, और कुंजपरा को महाग्राम योजना के तहत उसमें सीवरेज डलवाने का काम किया। बसंत विहार जो बहुत पुरानी कॉलोनी थी हमारे वार्ड नंबर 1 की, वो इतनी बुरी हालत थी, उसमें सारी गलियां कच्ची थी, वो सारी गलियां वहाँ सीवरेज डलवाने का काम, वहाँ पानी पीने के पानी की व्यवस्था, वहाँ जो है ना गलियाँ बनवाने का काम, वहाँ लाइट लगवाने का काम, ये सारा मैंने अपने कार्यकाल में किया। और इंद्री के अंदर यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल, अगर आप जाकर के उसकी फोटो खींच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना सुंदर हॉस्पिटल, यहाँ तक कि बाहर से लोग आकर के उसकी सेल्फी ले करके और वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। यहाँ की सारी सड़कें, यहाँ रेस्ट हाउस, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी इंद्री के अंदर, जिसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति होती थी कि यहाँ कोई पार्क नहीं था। आदमी तो कहीं भी जाकर के घूम सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी समस्या थी। और मेरे सामने जब ये समस्या आई तो मैंने यहाँ एक हर्बल पार्क जो 12 एकड़ के अंदर है, इतना सुंदर पार्क मैंने बनवाया था। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के बच्चे मजबूत हो, हमारे युवा नशे से दूर रहें, उनके लिए मैंने एक स्विमिंग पूल मैंने बनवाया था। जो स्विमिंग पूल जहाँ मैं छोड़ करके गया था वो एज इट इज पड़ा, उसके बाद एक ईंट भी उसमें लगता है विधायक जी कहीं। इसी प्रकार से एक ITI मैंने उस समय जो है ना, मेरे समय में उसमें काम शुरू हुआ था, और वो जहाँ काम में छोड़ करके गया था वो एज इट इज अभी भी पड़ा है। तो मेरे पास तो कहने के लिए लगभग जो है ना 170 की सूची है, जो बड़े काम, मैं छोटे नहीं गणवा रहा। हर गांव में जो है ना ग्रांट देना वो तो सभी करते हैं, जो बड़े काम मैंने हल्के के लिए गए वो लगभग 170 से ज्यादा की सूची है। आप कहोगे तो मैं आपको सूची, सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पाई सर पिछले 5 सालों में, जो परेशान है। तो ये तो विधायक से जाकर के पूछिए कि क्यों नहीं हुई। काम करने की मनसा नहीं थी विधायक की? मुझे नहीं पता, तो विधायक ही बता सकता है। वो तो ये कहता है कि मेरी चली नहीं, मेरी किसी ने पूछी नहीं, मेरे को किसी ने ग्रांट ही नहीं दी, वो तो एक ही बात कहता है। काम्बोज जी, अब इंद्री विधानसभा में आपके आने, आज आप देख रहे हैं कि इंद्री शहर में हमारे कांग्रेस का चुनाव कार्यालय खुला है, और इसमें यहाँ पर इंद्री हल्का के लगभग हर वर्ग के समाज के लोग यहाँ शामिल हैं, और जितनी बड़ी संख्या में हैं, बड़े एक खुशी का अनुभव हो रहा है। ये बहुत अच्छा माहौल है, और ये यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हुड्डा जी के नेतृत्व में, और लोग हुड्डा जी के किए हुए कार्यों को आज याद कर रहे हैं। इस मौजूदा सरकार के जो कार्य हैं उनसे तुलना कर रहे हैं, तो सभी के अंदर एक जो निराशा है, निराशा जा रही है, एक आशा आ रही है। यूँ कहें कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। बीजेपी के लोग अपनी पार्टी को कांग्रेस में जा रही है, कैसा देखते हैं? वो एक अच्छे संकेत हैं, ये अच्छे संकेत हैं, लेकिन अगर काम के होते तो लोग निराश ना होते। इस तरीके से कल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली के, ऐसे में क्या लगता है कि माहौल पलट पाएंगे? देखो, वो अपने प्रयास करेंगे, लेकिन जो लोगों में निराशा है ना इतने सालों की, वो दूर नहीं हो रही। वो कितना भी प्रयास कर ले, दूर नहीं होगी। आप इंद्री हल्के के गाँव में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो लोगों का मन क्या कह रहे हैं? लोगों के, हम तो इंद्री हल्के के अंदर पहले भी हर प्रोग्राम में गए कांग्रेस पार्टी के, घर घर कांग्रेस में, और जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उसमें गए हैं। हरियाणा मांगे हिसाब के कार्यक्रम में गए हैं। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कांग्रेस के प्रति। क्या लगता है कि बीजेपी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है? तभी तो उत्साह है लोगों के अंदर। अगर खरी उतरी होती तो उत्साह न होता। आज उत्साह है, लोगों के मन में निराशा बहुत ज़्यादा है। कितनी सीटें आ रही हैं हरियाणा में? हमारी फुल मेजॉरिटी, हम बातों में नहीं फैलाते, हम करके दिखाते हैं। हमारी पार्टी देखना, अब पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी। स्वागत करना चाहूँगी जो लोग भी आए, बड़ी संख्या में आए, जबकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम सबको पर्सनली फ़ोन करके बुला सकें, क्योंकि पापा की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, राकेश काम्बोज जी की। बट उसके बावजूद सब लोग यहाँ पर आए, प्रेम प्यार है सबका कि सब मौजूद हुए, तो सबसे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यही उम्मीद करती हूँ कि सब लोग एकजुट होकर, 36 बिरादरी एकजुट होकर ज़रूर इस इलेक्शन में
श्री राकेश काम्बोज जी को विधानसभा भेजेगी। और इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस ने जो है हमें टिकट दिया है, हम पे इतना विश्वास जताया है। और उम्मीद करती हूँ कि इस विश्वास को हम पूरा करें और तेजी से आगे बढ़ें। आप युवा हैं, कैसे देखती हैं कि कार्य हुए हैं चीज को लेकर के आगे बदलाव हो पाएगा? देखिए, युवा होते हुए तो मेरा तो दिल बहुत दुखी होता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या पार्टी की बात है। अगर मैं कहूँ तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचती हूँ, कि देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत सी चीजें यहाँ पे होते हुए देखती हूँ, पहली चीज तो करप्शन। यूथ को तो बहुत अच्छे से पता है कि करप्शन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। बिना पैसे दिए कोई नौकरियां नहीं लगती हैं। तो बदलाव करेंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार बिल्कुल बिल्कुल बदलाव की यही कोशिश रहेगी कि देश को, जो देश में जो ये खून चूसने वाली लीच है, ये जो हटाई जाए और करप्शन को हटाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। और जो युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, बाहर जाने पे, विदेश जाने पे मजबूर है लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया में कुछ है ही नहीं, भारत में कुछ बचा ही नहीं। तो इस चीज को मैं चेंज करना चाहूंगी। इसके साथ साथ महिला की सुरक्षा भी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में अभी तक। जनता से क्या अपील करना चाहूंगी? जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि सच को पहचाने, सही को पहचाने और आंखों पे जो चश्मा चढ़ा हुआ है बीजेपी पार्टी का, वो जितना जल्दी उतर जाए उतना बढ़िया रहेगा, उतना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। और कांग्रेस के साथ जुड़े, ये नहीं है कि सिर्फ पार्टी के नाम से जुड़े, कार्यकर्ताओं को देखें, उनका कामकाज देखें, ये पहचाने कि क्या गलत हो रहा है देश में। अभी तो लोगों को यही नहीं पता है कि गलत क्या है। अपूर्वा जी, आपके पिताजी राजनीति में सक्रिय हैं, विधायक रह चुके हैं, ऐसे में अगला आप भी राजनीति में जो है आ सकती हैं, आपका क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने तो बचपन से ही राजनीतिक माहौल देखा है। मेरे तो दादाजी भी, मैं पैदा ही हुई थी, शुरू से ही राजनीति में है, आंखें ही राजनीतिक परिवार में खुली हैं। तो बिल्कुल माहौल इस तरीके का है। और जो चीज़ें मैंने पिता को, दादाजी को, उनके बारे में सुन के सीखी हैं, मैं ज़रूर कोशिश करना चाहूँगी कि जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मैंने सीखा है, मैं जनता तक भी लेके जाऊँ। कि जो चीज़ें, उनका शिद्दत, उनकी मेहनत कितनी, राजनीति में देखिए बहुत मेहनत है। मेरे लगातार डोर टू डोर जाकर के लोग लगातार डोर टू डोर जाकर जरूर वोट मांगने की कोशिश रहेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करने की कोशिश रहेगी। अभी अगर मौका मिला, जनता मौका देती है, मैं अगर खड़ी हो जाऊं, जनता ही मौका देगी, जनता स्वीकारेगी तो आगे सोचा जा सकता है। बट अभी क्या लगता है राकेश काम्बोज जी कब तक जनता के बीच में? राकेश काम्बोज जी जब तक है तब तक जनता के बीच में ही है। वो तो जनता के बीच में ही पैदा हुए हैं, जनता के बीच में दिलों में हमेशा ही रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर आपको कोई पद देती है तो उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? बिल्कुल, अगर मुझे कोई पद मिलता है तो निभाया जाएगा, नहीं भी मिलता तो मैं तो कार्यकर्ता के रूप में भी खुश हूँ, काम करती रहूंगी जनता के लिए और जनता के बीच में आती रहूंगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू।